नमस्कार साथियों। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं बना रहा हूँ और काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि सर हमें फैब्रिक बोइंग के बारे में बताइए, टर्किंग के बारे में बताइए। तो आज मैं ये वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना और पूरा देखना। इसमें बोइंग क्या होती है, बोइंग आती क्यों है और इसका क्या सॉल्यूशन। ये तीन चीज़ें मैं आज, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपके काम आएगी। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बोइंग होती क्या है। यानी मैं चित्र भी अटैच करूंगा, इसमें आप देख लेना। फैब्रिक यानी ताना एंड बाना, ताना एंड बाना, वार्प एंड वेब, रीड एंड पिक। यानी सिंपल भाषा में हम समझते हैं, एक ताना होता है, दूसरा बाना होता है। तो जब ताने का या बाने का स्ट्रेट न होना, यानी सलांटेड होना, तिरछा होना, इसको हम बोइंग करते हैं। यानी फैब्रिक के यान तिरछा होने को बोइंग कहते हैं। अब बोइंग कितने प्रकार की होती है, बहुत ध्यान से समझिए। बोइंग बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक फैब्रिक बोइंग, दूसरा प्रिंटिंग बोइंग। क्या समझा आपने? एक फैब्रिक बोइंग, एक प्रिंटिंग बोइंग। अब आइए समझते हैं साथियों कि इसके मेन कारण क्या क्या होते हैं, बोइंग क्यों आती है। एक, फैब्रिक को तिरछा काटना और जल्दबाजी में स्टिच कर देना। डाइंग प्रिंटिंग के प्रोसेसिंग होने से पहले थान टू थान जोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि एक बार मशीन पे चला तो वो बार बार रुकावट नहीं पैदा होना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम थान को जोड़ना अनिवार्य होता है। तो थान स्लांटेड काटना और उसी पे स्टिच करना, पहला कारण। दूसरा कारण, यान में, यान जिससे बुनाई होती है वह एक यान ज्यादा ट्विस्ट हो और एक यान नॉर्मल हो। यानी कुछ यान ट्विस्टेड हो, ज्यादा ऐंठनदार हो, और कुछ यान ढीले। दूसरा कारण। तीसरा कारण, मशीनिंग पार्ट, यानी मशीन का टेंशन। एक तरफ टेंशन आपका लूज है, दूसरी तरफ मशीन का टेंशन टाइट है। तो तीन कारण तो फैब्रिक बोइंग आने के होते हैं साथियों। और प्रिंटिंग बोइंग का भी विशेष कारण यही होता है कि प्रिंटिंग या डाइंग के दौरान उससे पहले जो हम थान तिरछा काट कर जोड़ देते हैं और एज इट इज प्रिंट हो जाता है, क्योंकि प्रिंट वाला अपना सांचा तो अपने तरीके से रखता है, 90 डिग्री पर रखता है, बिल्कुल सीधा रखता है। लेकिन जब आपका फैब्रिक का यान घुमा होगा, तिरछा होगा, तो उसी पे वो स्ट्रेट प्रिंट कर देगा। उसके लिए वो स्ट्रेट है। मगर आपका जब यान, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि फाइबर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, दूसरा मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर हमेशा ऐंठनदार होते हैं। कपास को आपने देखा होगा, रुई को आपने देखा होगा, उलझी होती है। बाद में उसको आधुनिक मशीनों की सहायता से उसको सीधा किया जाता है, यानी उसके पतले पतले माइक्रोन धागों को स्ट्रेट किया जाता है। जब वह पानी में आता है, नेचुरल अवस्था में अपने लौटने की कोशिश करता है, उसी को हम यान ट्विस्टिंग। तो साथियों, प्रिंटिंग से पहले जो हम सलांट फैब्रिक को जोड़ करके प्रिंटिंग में भेज देते हैं, एज इट इज प्रिंटिंग हो जाती है, उसी को हम प्रिंटिंग बोलते हैं। अब याद रखिए साथियों, जब भी आप गारमेंट ऐसे फैब्रिक से या ऐसे प्रिंटेड फैब्रिक से गारमेंट बनाएंगे तो आपका गारमेंट हमेशा वेरिएशन में आएगा। मैं इमेजेस के द्वारा आपको समझाऊंगा। आपका जो साइड सीम है वो घूम करके फ्रंट में आ जाएगा।
आप यदि टॉप बनाए हैं तो आपका पॉकेट ऐसे दिखेगा, एक तरफ इतना, एक तरफ थोड़ा बड़ा, क्योंकि वो खींचा हुआ फैब्रिक है। इसका एक आंशिक सॉल्यूशन है, यदि ऐसी बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, अगर थोड़े बहुत बोइंग है तो आप इस फैब्रिक को चरक करा सकते हैं। चरक एक पद्धति है जिसके द्वारा जिधर ज़्यादा खिंचाव होगा उसको स्ट्रेट करने में मदद मिलती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत गारमेंट बनाते समय आपको आसानी रहेगी और क्लेम आने की संभावना कम हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ साथियों कि आज आपने बोइंग के बारे में समझा और जाना। अगर कोई और पूछना होगा तो आप कमेंट के जरिए जरूर पूछने की कोशिश करें। थैंक यू साथियों, बाय बाय।